नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी पॉइंट 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने शुरू किया था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयरन एज के बारे में, लोह युग। ठीक है, लोह युग के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है लोह युग। सबसे पहला लोहे का उपयोग। ठीक है, सबसे पहला जो लोहे का उपयोग किया था ना, देखिए लोहे का उपयोग कैसे हुआ, एकदम से लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, ठीक है, उसमें लोगों पत्थर का, स्लेट पत्थर का, सारी चीज़ें का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे खेती बाड़ी शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद में सूक्ष्म जो छोटे छोटे हथियार बनने लगे। ठीक है, उसके बाद में लोहे युग का आविष्कार हुआ, लोहे का। ठीक है, सबसे पहला जो लोहे का उपयोग हुआ था। ठीक है, जो पहला अपन को साक्ष्य मिला है ना, वो मिला है पहला साक्ष्य अपने को लोहे का अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? एटा यूपी में, इटावा बोलते हैं इसको, एटा यूपी में। और दूसरा साक्ष्य कहाँ मिला है? हस्तिनापुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला साक्ष्य कहाँ पे है, तो अतरंजी खेड़ा, दूसरा साक्ष्य हस्तिनापुर। ठीक है, चित्रे, और साथ ही में, ये तो लोहे की बात हो गई, और साथ ही में चित्रित दूषण मदभाण की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, मदभाण क्या होते हैं? देखिए 4 प्रकार के मदभाण होते हैं। ठीक है, मैंने 4 ही को यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। ठीक है, जिससे आपको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला जो होता है काला और लाल मृदभाण, जो इसको बोला जाता है ब्लैक रेड वियर। ठीक है, दूसरा होता है गेरिक मृदभाण, तीसरा होता है चित्रित धूषण मृदभाण, और चौथा होता है उत्तरी काली पालिश मृदभाण। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है काले एवं लाल मृदभाण। ठीक है, ये कहाँ मिला है? ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा काल से लेके, मतलब हड़प्पा काल के बाद तक अपन को मिला। ताम्र पाषाण काल से लेके, जो अपन अभी अगला जो टॉपिक आएगा ना अपना, वो ताम्र पाषाण काल ही आएगा। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल से लेके हड़प्पा काल के बाद तक मिला है। जो गेरिक मिला है वो मिला है अपने को पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ तक। ठीक है, उसके बाद में जो चित्रित धूषण मृदभाण मिला है वो उत्तर वैदिक काल के आसपास अपने को मिला है। ठीक है, उसके बाद में काली पालिश मृदभाण जो मिला है अपने को, वो वैदिक काल और जो मौर्य काल अपन पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, वो वहाँ तक मिला है। ठीक है, तो ये 4, पहला कौन सा था? काले और लाल रंग का मृदभाण, दूसरा है गेरिक मृदभाण, तीसरा है चित्रित भूषण मृदभाण, और चौथा है उत्तरी काली पालिश मृदभाण। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल मतलब कि चारकोलिथिक पीरियड। ठीक है, पहला अपन ने पढ़ा था नियोलिथिक, पेलियोलिथिक और आयरन एज। उसके बाद में आ गया है चारकोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसमें इसको क्यों बोला जाता है चारकोलिथिक पीरियड, मतलब क्यों बोला जाता है ताम्रपाषाण काल, क्या होता है इसमें? जो पहले पाषाण मतलब तो देखिए होता है पत्थर। ठीक है, समझ में आ रहा है अपनों को कि जो पाषाण मतलब होता है क्या? पत्थर। और ताम्र मतलब होता है तांबा। ठीक है, तो जो तांबा और पत्थर दोनों मिल जाते हैं ना, ये तांबा और पत्थर, उसको अपन क्या बोलते हैं? चारकोलिथिक पीरियड या फिर ताम्रपाषाण काल। मानव द्वारा उपयोग में की गई सबसे पहली जो धातु थी ना, वो थी तांबा। अगर आपने क्वेश्चन में आता है कि सबसे इंसानों ने सबसे पहली जो धातु कौन सी इस्तेमाल करी थी, वो थी तांबा। और सबसे पहला जो जानवर पाला था मानव ने, वो कौन सा था? कुत्ता। ठीक है, अब देखिए ताम्रपाषाण काल को हमने 4 भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, सबसे पहला जो संस्कृति आती है वो कौन सी आती है? मालवा संस्कृति। ठीक है, दूसरी आती है गणेशवर संस्कृति, तीसरी आती है आहार संस्कृति, और चौथी आती है जौरव संस्कृति। ठीक है, जो मालवा संस्कृति आती है वो आती है ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य यहाँ से मिला है अपन को। ठीक है, गणेशवर संस्कृति जो है राजस्थान में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है बनास। ठीक है, उस बनास नदी के नाम पे इस संस्कृति का नाम रखा है बनास संस्कृति। उसके बाद में आती है आहार संस्कृति, जो राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे तांबे का भंडार है। ठीक है, इसीलिए इसको ताम्रवती गिलुंड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है आहार संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति। चौथी होती है जौरव संस्कृति। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा? 4 संस्कृति होती है। मालवा संस्कृति, ठीक है, दूसरी होती है गणेशवर संस्कृति,
तीसरी होती है आहर संस्कृति और चौथी होती है जोरो संस्कृति। जो मालवा संस्कृति होती है उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है 5000 BC। ठीक है। गणेश्वर संस्कृति का होता है 2800 से लेकर 2200 BC। आहर संस्कृति का होता है 2100 से लेकर 1400 BC। और उसके बाद जो भी बचता है वो आता है जोरो संस्कृति में। ठीक है। अब देखिए नोट, ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप में शोध कहाँ पे पाए गए हैं? सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पाई गई है ना वो पाई गई है अपने पास में महाराष्ट्र में। ठीक है। अब देखिए कुछ स्थान के नाम दे रखे हैं। ठीक है। सबसे पहला है देमाबाद, जोरवे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनारगाम, इनामगांव। ठीक है। ये जो नाम है ये कौन से संस्कृति के अंदर आते हैं? ये आते हैं जोरवे संस्कृति के अंदर। ठीक है। अगर आपसे 4-5 नाम दे के पूछ लिया एग्जाम में कि कौन से संस्कृति के अंदर आते हैं तो अपने को पता होना चाहिए। देमाबाद से अपने को क्या मिला है? रत्न मिला है। काय का रत्न मिला है भैया? तांबे का रत्न मिला है। बस्ती और मकान की किलेबंदी मिली है। दुर्गीकरण मिला है। इनाम गांव माता देवी की प्रतिमा मिली है और 5 कमरों वाला मकान यहाँ पे से मिला है। कहाँ से? इनाम गांव में से। ठीक है। अब देखिए कायत, एरण और नवदा टोली, यहाँ से क्या मिला है अपने को? कायत, एरण और नवदा टोली जो कि कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है। ये कौन से में आते हैं? कायत संस्कृति के अंदर आते हैं। ठीक है। अब ये जो संस्कृति थी कौन कौन सी संस्कृति पढ़ी अपन ने अभी? 4 संस्कृति पढ़ी है भैया। मालवा संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, आहर संस्कृति और जोरवे संस्कृति। ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे का, और वो है कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख घाटी है। ठीक है। प्रमुख घाटी अपन इसमें पढ़ेंगे जो कि इससे रिलेटेड थी। ठीक है। प्रमुख घाटी और उसके कौन से वो क्षेत्र में आती थी। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी आती है पाकिस्तान में। ठीक है। बेलन नदी घाटी आती है उत्तर प्रदेश में। बनास घाटी आती है राजस्थान में। नर्मदा घाटी आती है मध्य प्रदेश में। कोर्तलेयार घाटी आती है तमिलनाडु में। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, क्योंकि आपको 4-5 घाटी दे देंगे। ठीक है। या फिर यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के दे देंगे, एक लाइन में दे देंगे कौन सी नदी घाटी आती है या नहीं आती है। तो ये एक मैंने सारी इकट्ठी यहाँ पे कर दी। ठीक है। इसलिए एक और बार पढ़ लेते हैं इसको अपन। सोन नदी घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान। बेला नदी घाटी उत्तर प्रदेश। बनास घाटी राजस्थान। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। कोर्तलेयार घाटी तमिलनाडु में। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? आज का जो टॉपिक था अपन ने शुरू किया था, एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। जो जैसे कि हम हर बार करते हैं ये रिवीजन। सबसे पहला आता है लोह युग। ठीक है। लोहे का जो उपयोग किया था सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? अतरंजी खेड़ा में। उसके बाद में हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मृदभांड के बारे में। पहला हो गया लोह युग। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे 4 प्रकार के मृदभांड। ठीक है। पहला कौन सा था? लाल और काले मृदभांड, गेरिक मृदभांड, चित्रित दूषण मृदभांड और उत्तरी कालिक पालिश मृदभांड। ठीक है। जो काले और लाल मृदभांड होते थे वो कहाँ से कहाँ तक होते थे? ठीक है। ताम्रपाषाण काल से लेके हड़प्पा काल के बाद तक होते थे। ठीक है। गेरिक मृदभांड कहाँ से कहाँ तक होते थे? पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ तक होते थे। चित्रित दूषण मृदभांड कहाँ तक होते थे? उत्तर वैदिक काल के में होते थे। और उत्तरी काली पालिश मृदभांड जो होते थे वो होते थे वैदिक काल से लेके मौर्य काल तक। ठीक है। हमने ये पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा है ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे तांबा और पत्थर दोनों एक साथ उपयोग में आने लग गए थे, इसलिए हमने इसको बोला था ताम्रपाषाण काल। ठीक है। और जो सब मानव द्वारा सबसे पहली धातु बनाई गई थी वो भी क्या थी? तांबा थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था संस्कृति। 4 प्रकार की संस्कृति पढ़ी थी हमने। ठीक है। पहली थी मालवा संस्कृति, दूसरी थी गणेश्वर संस्कृति, तीसरी थी आहर संस्कृति और चौथी थी जोरवे संस्कृति। ठीक है। 4 प्रकार की संस्कृति हो गई। उसके बाद में हमने कुछ स्थानों के नाम देखे थे और लास्ट में हमने पढ़ा था अभी प्रमुख घाटी। ठीक है। एक बार घाटी फिर देख लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आने हैं और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो सोहन नदी घाटी आ जाएगी पाकिस्तान में। बेला नदी घाटी आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। बनास नदी घाटी आ जाएगी राजस्थान में। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में और कोर्तलेयार घाटी तमिलनाडु में। ठीक है। आज के लिए इतना ही।
अब कल से हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आपके लिए एक ही लेक्चर आएगा, 1 या 2 लेक्चर आएंगे हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा में बिल्कुल हम पढ़ेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, मतलब एक एक के बारे में अलग अलग बिल्कुल सेपरेट बनेंगे टॉपिक के वीडियो, ठीक है। आपको कोई प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बस ये बोलना था कि यूपीएससी पॉइंटेड जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी नए नए वीडियो आएंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें। मैं आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए थैंक यू।